है ट्रेजरी मामले में ओटीपी का खेल। कैसे डीडीओ के मोबाइल पर आने वाला एक ओटीपी बन गया करोड़ों के घोटाले की चाबी। झारखंड में बोकारो ट्रेजरी केस में जांच में सामने आया कि सरकारी पोर्टल पर लॉगिन और बदलाव के लिए जो ओटीपी आता था वो सीधे डीडीओ के रजिस्टर मोबाइल पर आ जाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या यहीं से शुरू हुआ था पूरा खेल? क्या कुछ है ओटीपी का खेल और अब तक क्या नए खुलासे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, आइए समझते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झारखंड ट्रेजरी मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। विभिन्न बैंकों में ट्रांसफर की गई 1.98 करोड़ रुपए की एफडी को एसआईटी ने फ्रीज कर दिया है। बोकारो कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में अब तक 10 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का भी विस्तृत विश्लेषण किया जा चुका है। और आगे क्या क्या खुलासा हुए, आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। बोकारो कोषागार से अवैध वेतन मद में निकासी के मामले की जांच कर रही सीआईडी की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की राशि के मनी ट्रेल का गहराई से विश्लेषण किया। जांच के दौरान एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न बैंकों में ट्रांसफर की गई 1 करोड़ 80 लाख और 18 लाख रुपए कुल मिलाकर 1.98 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को फ्रीज करवा दिया। इसके अलावा एसआईटी ने हाल ही में गिरफ्तार आरोपी एएसआई अशोक कुमार भंडारी के आवास पर भी छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए जो उनकी निजी संपत्तियों से जुड़े हुए थे। इन संपत्तियों में तेलीडी बोकारो स्थित 4.8 डिसमिल जमीन, उसी जमीन पर बना 3 मंजिला मकान और तेलीडी में ही स्थित 4.98 डिसमिल जमीन शामिल है। इस केस में एसआईटी अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी सह लेखपाल कौशल कुमार पांडे, गृह रक्षक सतीश कुमार और एएसआई अशोक कुमार भंडारी, तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच लगातार जारी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेश पर जिलों में कोषागार से अवैध वेतन निकासी के मामलों की जांच सीआईडी कर रही है। बेहतर और त्वरित जांच के लिए सीआईडी के डीआईजी मनोज कुमार कौशिक ने आईजी पंकज कंपोज के नेतृत्व में 9 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया था जो पूरे मामले की निगरानी कर रही है। अब इस मामले की सबसे अहम बात यह है कि एसआईटी को आशंका थी कि गबन की राशि का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मनी ट्रेल के विश्लेषण में यह सामने भी आया कि अवैध रूप से निकासी की गई रकम को सीधे खर्च नहीं किया गया बल्कि उसे अलग अलग बैंकों में ट्रांसफर कर सुरक्षित रखा गया। आरोपियों ने न सिर्फ पैसे को छुपाया बल्कि उसका योजनाबद्ध तरीके से निवेश भी किया। एसआईटी का मानना था कि सरकारी खजाने की इतनी बड़ी राशि की निकासी बिना मिली भगत के संभव नहीं है, इसलिए लेखा शाखा के कर्मचारियों, सिस्टम एक्सेस रखने वालों, अधिकारियों और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े लोगों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। तकनीकी जांच में यह भी सामने आया कि इस घोटाले में डिजिटल हेराफेरी और सहारा लिया जा रहा था। फर्जी एंट्री, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सिस्टम के दुरुपयोग के जरिए सरकारी राशि का गबन किया गया। अब इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने यह आया कि ओटीपी और मास्टर लॉगिंग से जुड़ा खेल भी चल रहा था। जांच में पाया गया कि आरोपी डीडीओ यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के रजिस्टर्स मोबाइल पर आने वाले ओटीपी का इस्तेमाल करते थे। इस ओटीपी के जरिए मास्टर लॉगिन में घुसकर जन्मतिथि, खाता संख्या और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में छेड़छाड़ की जाती थी और फिर अवैध तरीके से पैसे निकाले जाते थे। अब सवाल यह उठता है, क्या इसमें डीडीओ की मिलीभगत थी या उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया गया? इन सभी बिंदुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। दरअसल हर जिले में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की पूरी जानकारी एक पोर्टल पर दर्ज होती है जिसमें उनकी जन्मतिथि से लेकर बैंक खाता तक शामिल होता है। इस आधार पर हर महीने वेतन बनाया जाता है। इस पूरे सिस्टम के संचालन और वित्तीय जिम्मेदारी डीडीओ की होती है। डीडीओ के पास वह मोबाइल नंबर होता है जो बैंक, कोषागार और पोर्टल से लिंक रहता है। आमतौर पर जिले के एसपी ही डीडीओ होते हैं, लेकिन काम के बोझ के कारण वे यह जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंप देते हैं। यहीं से पूरे घोटाले की शुरुआत होती है। जांच में सामने आया कि डीएसपी स्तर के अधिकारी
जो डीडीओ का प्रभार संभालते हैं, वे लेखपाल द्वारा दिए गए दस्तावेजों पर बिना ज़्यादा जांच किए भरोसा कर लेते थे। इस भरोसे का फायदा उठाकर लेखपाल ने पूरे सिस्टम में हेराफेरी की। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर उन्हें सिस्टम में सक्रिय दिखाया गया। यह छेड़छाड़ मास्टर लॉगिंग के जरिए की गई, जिसका ओटीपी डीडीओ के मोबाइल पर आता था। बार बार ओटीपी देने की प्रक्रिया से बचने के लिए कई बार डीडीओ अपना मोबाइल लेखपाल को दे देते थे और यहीं से पूरा खेल खेला जाता था। जन्म तिथि कर देने से सेवानिवृत्त कर्मचारी सिस्टम में कार्यरत दिखने लगते थे। इसके बाद उनके नाम पर वेतन तैयार किया जाता था, लेकिन उस वेतन के लिए जो बैंक खाता नंबर डाला जाता था वह लेखपाल के रिश्तेदार या सहयोगियों का होता था। इस तरह एक ही व्यक्ति के नाम पर दो तरह के पैसे निकाले जाते थे। एक तरफ वह अपने असली दस्तावेजों के आधार पर पेंशन लेता रहा और दूसरी तरफ सिस्टम में छेड़छाड़ कर उसके नाम पर वेतन भी निकाला जा रहा था। एसआईटी की पूछताछ में बोकारो के लेखपाल कौशल कुमार पांडे, हजारीबाग के लेखपाल शंभू कुमार और अन्य आरोपियों ने इस पूरे खेल का खुलासा किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन हर नए खुलासे के साथ एक बात तो साफ होती जा रही है कि झारखंड का यह ट्रेजरी घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। क्या आप इस सिस्टम पर भरोसा कर पा रहे हैं? और जिस हिसाब से जनता के टैक्स के साथ खेला जा रहा है, क्या आप विश्वास कर पाएंगे? हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। और आगे क्या खुलासा हुआ है उन सब को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।